Hello friends, hi, this is Dr. Shonali Chandra, your PW Med faculty for Obs and Gynae. एंड FMG एग्ज़ाम इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर. आ गया समय और अब 15 दिन रह गए मुश्किल से. सो व्हाट शुड बी द लास्ट 15 डे एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी. सबसे पहला सवाल आप लोग के मन में उठ रहा होगा कि अभी ये डूएबल है भी कि नहीं, मतलब क्या करें. पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो भी डर होता है, यू हैव दैट फियर कि होगा कि नहीं. इफ़ इट्स योर सेकेंड अटेम्प्ट देन यूर ऑल द मोर वरिड एंड इट डिपेंड्स ऑल्सो कि आपकी अब तक की तैयारी कैसी है. देन देयर सम ऑफ यू जो अभी शुरू कर रहे होंगे एंड अगेन दैट पर्सपेक्टिव कि भाई ये लास्ट की 15 दिन में कुछ ऐसा चमत्कार हो सकता है क्या. तो आई वुड से येस, बाय नाउ आइडियली मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव रिवाइज्ड योर कोर्स एटलीस्ट वंस. राइट नाउ इज नॉट द टाइम कि अब आप प्रोस्पेक्टिवली कोर्स को पढ़ना शुरू करोगे. अभी पढ़ने का समय नहीं, अभी रिविजन का समय है. लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, बिकॉज अगैन कोर्सेज वाइड 19 सब्जेक्ट्स हैं and it is at this time most important is to revise and if you have a solid background then yes of course it is doable. For those of you who are starting fresh also, I would say don't lose heart. एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देके देखिए. You will get to know your plus points, your negative points, your strong and weak areas also. So at the most इस टाइम पे आप rapid revision videos देख सकते हैं. And PW Med ऐप में आपको rapid revision course भी हमने रिकॉर्ड करके दिया हुआ है, which is again crisp and concise, which takes care of your one-liners also, which takes care of your image-based questions also, which takes care of your clinical approach questions also. So in 15 days में भी you have to follow a strategy to your revision. Okay, I mean it cannot be haphazard revision. Just rereading the notes ज़बरदस्ती कुछ घंटों उन्हीं पन्नों को पलट के नोट्स को बार बार पढ़ने से नहीं होगा. That is why it is important to have a specific revision strategy also, because strategy से किया हुआ revision is going to improve your score about 25 to 30%. I mean जहाँ आपके अगर 100 मार्क्स आ रहे होंगे तो 125-130 तक आ सकते हैं. लेकिन अगर आपने इफ़ेक्टिव रिविजन स्ट्रैटेजी फॉलो करी है तो ये रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने जो कोर्स पढ़ा होगा तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो हो सकता है कवर हो गए हों, एक बार रिवाइज हो गए हों, बट देयर मे बी सर्टेन टॉपिक्स और लेट्स से मे बी सर्टेन फुल सब्जेक्ट्स विच आर लेफ्ट for you to revise. So please do not skip subjects, do not leave subjects, revise all, because nowadays for the past couple of years we are seeing this trend of integrated questions. राइट तो हो सकता है वो क्वेश्चन एनाटमी रिलेटेड हो या फार्माकोलॉजी रिलेटेड हो, पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी रिलेटेड हो, बट वो क्लिनिकल सिचुएशन में आपको घुमा के ऐसे देंगे क्वेश्चन कि वो लगेगा कि यार ये मेडिसिन का क्वेश्चन है कि ऑब्स गायनी का है, बट ये तो अलाइड सब्जेक्ट्स या एनाटमी फिजियो और माइक्रोबायोलॉजी या पैथोलॉजी से सॉल्व हो रहा है या फिर फार्मा से सॉल्व हो रहा है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एट दिस पॉइंट इन टाइम डू नॉट स्किप सब्जेक्ट्स. तो अगेन अगर कोई सब्जेक्ट छूटा है तो फिर यू कैन वॉच द रैपिड रिविजन वीडियोज़ एंड उसको रिवाइज कीजिए और उसको निपटा के ख़त्म कीजिए, बिकॉज अब आप सब्जेक्ट को A to Z शुरू से लेके आखिर तक लास्ट के 15 डेज में नहीं पढ़ सकते हैं. राइट एंड डू नॉट ऐड न्यू मटीरियल to your reading source. Okay, by now you have compiled actually your own set of notes also. If you don't have your own set of notes, you've not compiled, then you may be having access to certain notes which you are using, right? तो जो भी आपका अपना रीडिंग सोर्स मटेरियल बन चुका है, जिससे आप पढ़ रहे हैं, पूरे एक साल से पढ़ रहे हैं, जिससे आपने रिवाइज किया है, उसी सोर्स को अपना रीडिंग मटेरियल मानिए. तो ये 15 डेज़ की रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मतलब क्या हमें पूरा का पूरा कोर्स दोबारा से रीड करना है, सारे के सारे सब्जेक्ट दोबारा से रीड करने हैं, या किस तरीके से रिवाइज करना है, MCQ बेस्ड रिवीजन करना है कि क्या करना है. राइट यू डू नो दैट देयर आर मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स. राइट यू हैव योर मेजर सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, जिसमें से गुड चंक ऑफ 25-30 ऑड क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जा सकते हैं. हमेशा आप ये नोटिस करना कि कई बार एलाइड सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के साथ वोवन होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं. राइट तो अगेन इम्पॉर्टेंस ऑन वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट तो है ही है. राइट इम्पॉर्टेंट ये है कि जिनका सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा है आप उनको रिविजन के स्लॉट में ज़्यादा टाइम देंगे. राइट और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं हो सकता है वो आप आधे दिन में रिवाइज कर लो या एक दिन में रिवाइज कर लो, बट मेजर सब्जेक्ट्स के लिए आपने लेट्स से 2 दिन का रिविजन स्लॉट का टाइम रखा है. सो यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज योर 15 डेज वेरी इफेक्टिवली कि इस दिन ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है
एंड उस शेड्यूल पे स्टिक भी करना है, बिकॉज अब ये नहीं हो सकता कि आज रिवाइज करने के लिए बैठे थे और कल भी उसी को पढ़ रहे हैं, परसों भी उसी को पढ़ रहे हैं. दैट वेज यू आर लेफ्ट विद योर होल कोर्स पेंडिंग, राइट? सो मेक अ शेड्यूल एंड स्टिक टू इट. अगर कुछ छूट जाता है देन डोंट एक्सटेंड इट टू द नेक्स्ट डे, अदरवाइज यू विल एंड अप लेट्स से रिवाइजिंग लेस ऑफ स्टफ. Right now the focus is on revising as much as possible, right? तो दूसरा सवाल ये होता है, स्टूडेंट्स का कई बार पूछते हैं कि पता नहीं याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम तो अब पढ़ तो चुके हैं, सब रिवाइज भी कर चुके हैं, पर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते, राइट? याद आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें आई थिंक द मेन प्रॉब्लम हियर इज के वो जो क्वेश्चंस की एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस है वो कम होती है जिन लोगों की, उन्हें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये प्रॉब्लम आता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि आप कोर्स पढ़ चुके हो बट क्वेश्चंस नहीं लग रहे. तो इसका सोल्यूशन एक ही है, यू हैव टू रिवाइज एमसीक्यू इन योर लास्ट 15 days. योर स्ट्रैटेजी मस्ट बी टू डू एज मेनी एमसीक्यू as possible, right? Source of these MCQs आपकी बुक्स हो सकती हैं, आपके पास मटेरियल होगा ऑलरेडी, वो हो सकता है आपके PW Medit ऐप में हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, हमारे पास सब्जेक्ट वाइज MCQs भी हैं, एंड देयर इज दिस होल सोर्स ऑफ कंसोलिडेटेड MCQs which you can use to practice your MCQ, राइट? अब MCQs प्रैक्टिस करें कैसे, राइट? MCQs प्रैक्टिस करने के लिए आपका अब तक ये बन गया होगा होपफुली, योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड योर वीक सब्जेक्ट्स, राइट? और ये सबका अलग अलग होगा, जरूरी नहीं है कि किसी का मेजर सब्जेक्ट, जरूरी नहीं है सबका स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी का मेजर सब्जेक्ट वीक हो सकता है किसी का मेजर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो. तो यू हैव योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, यू हैव योर वीक सब्जेक्ट्स ऑल्सो, यू हैव मेड दैट डिसीजन बाय नाउ, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे कि MCQs होते हैं उनसे आप रेट्रोस्पेक्टिवली नोट्स पे जाओ, दैट वेज यू विल सॉल्व टाइम. माने कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्स गायनी लो, ऑब्स गायनी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ठीक है? तो उसके MCQs उठा लिया आपने और MCQs आप सॉल्व कर रहे हो, आपका वैसे ही वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, बट हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको सोच में पड़ जाओ कि अरे ये तो पढ़ा था, याद नहीं है. सो देयर विल बी एरियाज, देयर विल बी टॉपिक्स विच यूल रियलाइज कि यू फॉरगॉटन, राइट? तो ये वाले टॉपिक्स आप वापस से रेट्रोस्पेक्टिवली अपने नोट्स में जाके चेक कीजिए और फिर उनको रेट्रोस्पेक्टिवली रिवाइज कीजिए, ठीक है? Then the other thing is sometimes your subjects are weak, right? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू विल रियलाइज कि ये सब्जेक्ट तो मैंने अभी तक रिवाइज करा ही नहीं, ये तो मेरे रिविजन में आया ही नहीं. तो देन वन स्ट्रैटेजी इज के उसके या तो क्विक नोट्स पढ़ लीजिए या फिर आप उसके रैपिड रिविजन वीडियोस देख लीजिए, जो भी आपको करना है, जो भी आपका सोर्स मटेरियल है, वीडियोस चाहे नोट्स, और उसको रैपिडली पढ़ने के बाद देन यू गो अहेड एंड सॉल्व दी MCQ, ठीक है? क्योंकि अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है उसके डायरेक्टली MCQ सॉल्व करने में फिर देन अगेन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ओके? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज देन यू आर स्पेंडिंग टू मच एनर्जी इन सॉल्विंग द MCQ, एंड you have to make a conscious effort of at least doing let's say 30 MCQs daily. So devote defined hours. आप अपने आवर्स डिफाइन कर लो कि 1 घंटे में कम से कम मैं 10 से 15 MCQs में सॉल्व करूँ. तो आप इनको 3 स्लॉट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट आई यूज टू यूज़. ये MCQs करने ही करने हैं, मस्ट है लास्ट 15 डेज पे, ठीक है? तो आपने लेट्स से मॉर्निंग के एक स्लॉट में 1 घंटे में 10-15 MCQ करे, फिर आपने आफ्टरनून का ले लिया या फिर आपने इवनिंग का ले लिया, ठीक है? एंड इन बिटवीन दो स्लॉट्स जो आपके वीक एरियाज हैं उनमें आप नोट्स के पास वापस जाके यू गोइंग बैक टू योर नोट्स एंड अगेन रिवाइजिंग, राइट? सो MCQs करने से अपने वीक एरियाज पता चलते हैं. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? तो एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है. दूसरी स्ट्रैटेजी ये एम्प्लॉय करना, क्योंकि 15 डेज है, 19 सब्जेक्ट्स के MCQs कवर करने हैं, तो इट इज़ ऑलवेज वाइज कि आप 2 सब्जेक्ट्स एक साथ उठा के चलो, राइट? लाइक फॉर इंस्टेंस एक मेजर सब्जेक्ट, बिग सब्जेक्ट, और एक साथ में एक माइनर सब्जेक्ट है, स्मॉल सब्जेक्ट, तो उनके साथ में पैरेलली MCQs करो. 2 सब्जेक्ट्स जब आप साथ में उठा के चलोगे तब होगा कि 15 दिन के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स के MCQs आप सॉल्व कर पाओगे, राइट? तो दैट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी. अगर आप 2 मेजर सब्जेक्ट्स के बड़े साब्जेक्ट्स के MCQ साथ में लेके बैठ जाओगे तो फिर again set realistic goals for yourself, okay? Do something that is more doable, otherwise at the end of the day, दिन के एंड में फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर नींद भी भाग जाती है, and that is not a good thing to happen, because again sleep is also very very important. I mean, see,
Of course, there is all this benefit of studying for long hours, लेकिन come to think of it, practically speaking, वो 10 to 12 hours of sitting at a stretch is something that is not doable, that is also not advisable, because आपको mental fatigue भी होने लगती है. Physical fatigue की तो बात ही क्या करें, but mental fatigue होने लगती है, right? So it is always important कि आप sittings में पढ़ो. So that sitting could be of 45 minutes or 50 minutes ड्यूरेशन. तो आपका 1 घंटा ऐसे जा सकता है, राइट? 50 minutes of focused MCQ solving and then 10 minutes of break you can take. So follow that technique of taking breaks in between. When you take breaks in between, then at a long stretch आप ज़्यादा लंबा अपनी preparation को खींच सकते हो, but make sure that you get adequate sleep, क्योंकि जब इन दिनों रात में नींद नहीं आती है तो एग्जाम के पहले भी नींद नहीं आती है, आपका sleep pattern बिगड़ जाता है. When you go to the examination hall half groggy, half asleep, and that is not a good strategy. So make sure in your last 15 days you're following a good sleep pattern also. Take break in between, make it a point कि दिन में एक दफ़ा तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो फॉर 30 मिनट्स विच रिलैक्सेस यू. आई मीन दैट कुड बी एनीथिंग. वो एक्सरसाइज हो सकती है, वो एक वॉक हो सकती है, वो म्यूजिक हो सकता है, समथिंग लाइक दैट. अवॉइड सोशल मीडिया, अवॉइड स्मार्टफोन्स, रख दो साइड में. इस स्टेज पे सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा जिससे कुछ भी फ़ायदा होने वाला है, राइट? नथिंग न्यू इज़ समथिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट by being on social media, except for maybe information that will probably just add to your frustration. So why to do something which can be counterproductive, isn't it? So the strategy would be previous year question. Those are the most important MCQs to solve, ठीक है? At least last 3 years के, preferably last 5 years के, but एट लीस्ट लास्ट 3 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके नज़रों के आगे से जाने चाहिए इन द लास्ट 15 days फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. सेकेंड इज आप सब्जेक्ट वाइज MCQs कर रहे हो, उन्हें करते रहो. जो भी आपका पैटर्न तरीका बना हुआ है, दैट इज एवरीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू इंडिविजुअली इज फाइन, बट अगेन मेक इट अ पॉइंट that you do at least 1 grand test a day. आप अपने डेली स्केड्यूल में एक ऐसा स्लॉट भी रखोगे जहाँ पे आप ग्रैंड टेस्ट दोगे, बिकॉज वो एग्जाम हॉल में बैठने की प्रैक्टिस होगी. ग्रैंड टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन उठा लिया फिर उसको लगे सॉल्व करने में और टेकिंग योर ओन स्वीट टाइम. नो, गिव इट इन अ टाइम बाउंड मैनर. आप अपने टाइम सेट कर लीजिए जैसे एग्जामिनेशन हॉल में था कि इतनी देर में मेरे को ये ग्रैंड टेस्ट सॉल्व करना है. इट विल गिव यू द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग क्वेश्चंस faster. It will give you the practice of reading the full question paper. और ये practice भी बहुत important है, right? So practice like you play. That makes the play like a practice, right? That is a saying that I have heard. So that's a thing that I really hold close, and that is also very true in most other examination life, where practice is what is important. और practice का मतलब ये नहीं होता है that you just simply reread your notes. Practice means you have to test yourself, and there is no other way to test yourself right now rather than to give grand tests. So make it a point that you give grand tests on a daily basis. एंड द लास्ट थिंग, बड़ा सारा डाउट होता है कि क्लिनिकल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हमसे 1-liner हो जाते हैं, MCQs हो जाते हैं, बिकॉज वी डू ऑल दोज चैंटिंग सेशंस एंड दैट टेक्स केयर ऑफ आवर 1-liners. लेकिन क्लिनिकल क्वेश्चंस का हम क्या करें? अब क्लिनिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से, राइट? एंड दैट टेक्स एफर्ट एंड टाइम. अब हम बात करें लास्ट 15 days की, तो क्या हम लास्ट 15 days में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे क्लिनिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाए better? So I think my strategy for this would be that you get those clinical questions, right? They can be from your previous year questions, they can be from whatever source of questions that you're following. Even in our PW Meded app, we have clinical oriented questions also. But make it a point that you discuss those questions, right? So you can discuss those questions with your friends and colleagues. तो आप ग्रुप बना के, 2 लोगों का भी ग्रुप हो सकता है, उसमें आप ये क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हो. डिस्कस करने से क्या होता है दैट यू गेट एन आइडिया अबाउट how the question can be framed in a different manner also. क्योंकि कई बार एग्जाम में आप नोटिस करना कि हमेशा सिमिलर क्लिनिकल सिचुएशन में से ही ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चन बनता है. And that is why when you are solving clinical based questions, make a note that you observe the options very carefully.
आप देखो कि ऑप्शंस क्या उन्होंने फ्रेम किए इस बार क्वेश्चन में, क्योंकि हो सकता है कि कोई और ऑप्शन आंसर होता यदि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाता, right? So from one question, I tell you, you can make yourself also a permutation combination of a separate question also. So make sure question पढ़ते टाइम सारे के सारे ऑप्शंस को अच्छे से evaluate करो, and that will come again with practice, that will also come with discussion. And for all your other queries, we are available on Telegram. We have our PW MedEd app, a Telegram channel also, where you can reach out to us with doubts and queries. If there's a clinical question, you can post it. आप snapshot भेज दो, अपने faculties को reach out करो. We are there to help you. We are there to discuss all of these important aspects with you in your final days of preparation also. All the best. Thank you so much.